हम सभी इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र पर समय के साथ साथ निरंतर एक लंबे सफर पर चल रहे हैं। हालांकि ये सफर सभी मनुष्यों का एक समान ही है, अर्थात सभी के जीवन में बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और ये एक ही जैसी यात्रा है, परंतु फिर भी सबके जीवन में आने वाली परिस्थितियां और घटनाएं भिन्न भिन्न हैं। बहुत सारे ऐसे पल भी जीवन में आते हैं जब हमारी जिंदगी में एक साथ बहुत सारी खुशियां अचानक आ जाती हैं। हर कार्य में सफलता मिलने लगती है, शरीर एकदम स्वस्थ और परिवार के संबंधों में भी बहुत अधिक सुख मिलता है। और शायद ये वो पल होते हैं जब हम इस बात को भी भूल जाते हैं कि वक्त के साथ साथ जीवन के दृश्य भी बदलते हैं, समय भी बदलता है और फिर जीवन में ऐसे भी पल अचानक आ जाते हैं जब सभी तरफ से कष्ट और विकट परिस्थितियां हमारे मन को, हमारे जीवन को हिला करके रख देती हैं। और शायद उस पल हम इस बात को भी भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में सुख के भी पल थे और हम एक ही बात सोचने लगते हैं कि मेरा जीवन तो बस दुखों से ही भरा हुआ है, क्योंकि हमारे मन की ये प्रकृति है, ये स्वभाव है, ये नेचर है हमारे मन की, सभी के मन की, कि जब हम दुख में होते हैं तो सुख के पलों को भूल जाते हैं और जब हम बहुत सुख और आनंद का अनुभव कर रहे होते हैं तो हम जीवन के दुखद पल और घटनाओं को भूल जाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है ये कि एक आनंदित व्यक्ति से अगर हम पूछें कि आप कैसे हैं, तो उसके मुख से सहज और स्वतः ही ये शब्द निकलते हैं कि मौज ही मौज है। और वहीं दूसरे व्यक्ति से अगर हम पूछें जो परेशान है जीवन में कि आप कैसे हैं, तो वो मायूस सा चेहरा बना करके एक ही उत्तर देता है कि मेरा तो बहुत बुरा वक्त चल रहा है। देखा जाए तो समय तो एक ही गति से निरंतर चल रहा है, फिर वो भला किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छा और दूसरे व्यक्ति के लिए बुरा कैसे हो सकता है। इसी बात को लेकर के और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी पंक्ति एक इतिहासकार ने लिखी है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जब वक्त हमारा अच्छा है, अपना है, तो सभी हमारे लिए अच्छे हैं और सभी हमारे अपने हो जाते हैं। और जब हमारा वक्त ही बुरा है तो कोई हमारा अपना नहीं, सब पराये हो जाते हैं। पर क्या इस बदलते वक्त में भी, इस कठिन और विषम समय में भी क्या हम खुश रह सकते हैं, आनंद में जीवन बिता सकते हैं? ये प्रश्न लाखों करोड़ों लोगों के मन में है,
क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में कष्ट, उदासी, निराशा और परेशानी चाहता हो। और एक बुरे वक्त से बचने के लिए और एक कठिन समय से अपने आप को बचाने के लिए, दुख से बचाने के लिए मनुष्य प्रार्थनाएं, याचनाएं, भक्ति, यज्ञ, जप, तप, दान, पुण्य ना जाने क्या क्या करता है। और वो सारे प्रयास करता है जिससे उसका दुख का समय निकल जाए। परंतु ये सत्य है, कल्पना नहीं, कि हम हर समय सुखी रह सकते हैं। जीवन में वक्त कैसा भी क्यों ना हो, हम कठिन से कठिन वक्त में भी अपने मन की शक्ति से, अपनी आत्मिक शक्तियों से, परमात्मा के साथ से हर समय शांत, शक्तिशाली, स्थिर और आनंद की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जिंदगी में सिर्फ हम एक बात को भी अगर अच्छे से समझ लेंगे तो निश्चित ही रूप से अवश्य हम जीवन भर, जीवन पर्यंत, जीवन की हर घटना में सदा सुख का और आनंद का अनुभव करेंगे। सिर्फ एक छोटी सी बात हम सभी को अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए कि जीवन की कोई भी घटना दुख नहीं देती, ना ही सुख देती है, बल्कि हमारे मन में जिस तरह की स्मृति होती है, जिस तरह का हमारे मन का चिंतन और विचारधारा होती है, वैसी ही हमारी बुद्धि और हमारे जीवन में हमें अनुभव होने लगता है। अगर हम जीवन के दुखद पलों में भी जीवन की बीती हुई अति सुखद घटनाओं को याद करें तो उसी समय हमें सुख का अनुभव होने लगता है। और अगर आप एक बहुत अच्छे वातावरण में बैठे बैठे अगर आपको जीवन की कोई दुखद घटना, कोई व्यक्ति आपको याद दिला दे, तो आप उस पल भी बीते पलों को याद करके दुख का अनुभव करने लगेंगे, क्योंकि हमारा मन ही हमें दुख और सुख का अनुभव कराता है। चिकित्सा विज्ञान ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा मूड अर्थात हमारे मन की स्थिति होती है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को याद करें जिसने हमें धोखा दिया, तो अभी ही हमारा मन क्रोध से भर जाएगा। अगर अभी अभी हमें पता चले कि हमें किसी कार्य में बहुत लाभ हुआ, तो अभी ही हमारा मन खुशी से भर जाएगा। अगर अभी अभी हमें पता चले कि हमारे किसी बहुत क्लोज्ड प्रियजन ने इस संसार से विदाई ले ली है, अर्थात शरीर छोड़ दिया है, तो उसी पल हमारा मन अति कष्ट का अनुभव करने लगेगा। तो हम समझ सकते हैं कि जब तक मन किसी बात का चिंतन नहीं करता है, तब तक हमें ना दुख का अनुभव हो सकता है और ना ही खुशी का। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि मनुष्य के चिंतन के आधार पर पूरे दिन में उसके 16 टाइप्स ऑफ मूड्स होते हैं, अर्थात 16 तरह का मूड उसका होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि हम हर परिस्थिति में अपने मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं।
सिर्फ 4 बातें अपने मन में आज से पक्की कर लें, जिनको सदा अपने मन को स्थिर रखना हो, शांत रखना हो। सबसे पहली बात है गीता का सार। और गीता का सार ये है कि इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, तो शरीर के संबंधी भी हमारे नहीं हैं। हमने अतीत में पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं, उसके फल स्वरूप एक पर्टिकुलर घर में हमारा जन्म हुआ और वो संबंधी हमारे बने जिन्होंने हमें जन्म दिया। रिश्ते नातों का निर्माण हुआ। परंतु जब ये शरीर ही हमारा नहीं, जो गीता का सार है कि क्या लाए थे जब आए थे और क्या ले जाओगे जब जाओगे, इस पंक्ति को अगर हम अपने अनुभव में, अपने जीवन में उतार लें, तो हम इस शरीर के बंधन से अपने आप को डिटैच और अलग महसूस करने लगेंगे कि ये शरीर ही हमारा नहीं तो और कोई हमारा कैसे हो सकता है। ये बंधन मुक्त स्थिति, इसको आध्यात्मिक भाषा में ही उपराम स्थिति कहा जाता है। जो उपराम है इस संसार से, उसका मन सदा ही शक्तिशाली है, क्योंकि उसे कुछ भी खो जाने का डर नहीं होता। दूसरी बात जो बड़े काम की है मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, वो है एक्सेप्टेंस। स्वीकार कर लें हर बात को कि इस जीवन में जो कुछ भी होगा मेरे, वो बहुत अच्छा होगा। एक पंक्ति बहुत लोकप्रिय है, होनी तो होकर रहेगी, अनहोनी हो नहीं सकती। दूसरे शब्दों में, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। और हमारा पिता तो स्वयं परमात्मा है, इसलिए जो कुछ भी होगा उसमें कल्याण है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ वर्तमान को देख करके परेशान हो जाते हैं कि फलानी वस्तु मुझसे खो गई है, नुकसान हो गया है। परंतु आने वाले जब दृश्य समय के हमारी आंखों के सामने आएंगे, तो हमें अपने आप ये एहसास हो जाएगा कि हर बात बहुत अच्छी हुई। तीसरी बात जो हमारे मन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, वो ये है कि हम इंस्ट्रूमेंट हैं इस संसार में, भगवान के भेजे हुए। हम पैगंबर हैं। हमारा इस संसार में किसी से भी मोह नहीं है, क्योंकि हम सबका कल्याण करने के लिए ही संसार में आए हैं। जब हम अपने आप को इस संसार में मेहमान समझ करके हर कार्य करेंगे, तो हमारा मन और हमारी बुद्धि अति शक्तिशाली रहेगी, मन को सर्व शक्तियों से भर देती है। एक चौथी बात, और वो है दुआओं का बल। हम पूरे दिन में हर पल दूसरों को जितनी खुशी देंगे, जितनी शक्तियाँ देंगे, जितनी मुस्कुराहट देंगे, आप देख लें आपका मन सर्व शक्तियों से भर जाएगा। ओम शांति।